व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारा बिजनेस स्टडीज का एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटू सा चैप्टर है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आप इसको रिवाइज कर लोगे। और जीएनजी का यही तो पर्पस है कि आपका समय व्यर्थ ना हो। बच्चे पढ़ाई भी करें, बच्चे खेल कूद भी करें। 11th के बच्चे यार क्या करना है तुम्हें ज्यादा बर्डन लेके, मौज मस्ती लो, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखो। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं बच्चों। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में सबसे पहले बोल रहा है एमर्जिंग मतलब नए नए मोड्स ऑफ बिजनेस। भाई आजकल तो ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस यानी ऑनलाइन बिजनेस सबसे ज्यादा चलते हैं। आप ऑनलाइन अमेजोन से, आप फूड मंगाना हो जोमेटो स्विगी से, आप फ्लिपकार्ट से, और मुझे बताना मूवी टिकट्स आप ऑनलाइन बुक कर लेते हो, रिचार्ज आप ऑनलाइन कर लेते हो। तो क्या सारे बिजनेस ही आजकल मेजॉरिटी ऑनलाइन आ चुके हैं? तो व्हाट इज ई बिजनेस? इट रेफर्स टू कंडक्टिंग इंडस्ट्री ट्रेड एंड बिजनेस यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कि इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करना। ठीक है, ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या फर्क है बच्चों? याद करो हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था? बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज का पार्ट होता था इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, है ना? तो ई कॉमर्स एक छोटा पार्ट है, ई बिजनेस एक बड़ा पार्ट है। तो ई बिजनेस क्या है? जिसके अंदर तो इंडस्ट्री का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, जिसके अंदर कॉमर्स का ट्रेड हो गया पूरा का पूरा, ये सब कवर होता है। जब ऑनलाइन फॉर्म में ये सारी चीजें करी जाएंगी तो वो सब कवर होंगी ई बिजनेस के अंदर। और ई कॉमर्स तो सिर्फ व्यापार से रिलेटेड है। ई बिजनेस में तो हम मेनली सिर्फ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, है ना? देखो क्या बोल रहा है, ई कॉमर्स कवर अ फर्म्स इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर एंड सप्लायर ओवर द इंटरनेट। सिंपल। और ई बिजनेस में ई कॉमर्स तो आता ही है, बट उसके साथ साथ और चीजें भी आती हैं, जैसे प्रोडक्शन करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना। तो कितनी सारी चीजें जो ई बिजनेस कवर करता है। तो ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म, ई कॉमर्स इज अ स्मॉलर टर्म। ठीक है बेटा, चलो अगर हम बात करें बच्चों स्कोप ऑफ ई बिजनेस की, तो ध्यान रखना B2B, B2C, C2C, इंट्रा बी। B2B का क्या मतलब होता है? बिजनेस टू बिजनेस। जब जो ट्रांजेक्शन हो रही है दो बिजनेसेस के बीच में हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं भी एक बिजनेस हूं, मैंने कुछ सामान ऑनलाइन खरीदा किसी और बिजनेस से, भाई वो बनाता है मैं बेचता हूं, मतलब बेच तो वो भी रहा है मुझे, बट दोनों तरफ जो दोनों डीलर्स है ना, इधर वाला भी बिजनेस है इधर वाला भी बिजनेस है, दोनों पार्टी बिजनेस है, इसको बोलते हैं B2B। जब एज अ कस्टमर आप सामान खरीदते हो तो एक तरफ बिजनेस है एक तरफ कंज्यूमर है, B2C। जब एक कस्टमर ही दूसरे कस्टमर को सामान बेचे, फॉर एग्जांपल आपने दिवाली की सफाई करी या कभी भी सफाई करी और आपको दिखा कुछ पुराना सामान आपके घर में पड़ा हुआ है जो अब आप यूज भी नहीं करते हो, तो आप क्या करोगे? उसको सेल करोगे ना बेटा। तो एक कस्टमर ने ही अपना पुराना सामान उठा के बेच दिया। जैसे बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है ना जिन पे आप सेकंड हैंड बेच सकते हो। बताओ जरा कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप अपना सामान लिस्ट कर सकते हो फिर बेच सकते हो। आपने अपनी गाड़ी बेच दी, आपने अपना घर बेच दिया, आपने कोई भी ऐसा सामान जो आप यूज नहीं करते, जो आपने नया ले लिया पुराना बेच दिया। तो दोनों तरफ कस्टमर ही है बेटा। ये हो गया C2C। इंट्रा बी क्या होता है? इंट्रा बी होता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो डिपार्टमेंट्स के बीच में डीलिंग होना। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो डिपार्टमेंट मतलब सर, इसका मतलब बहुत आसान है कि फॉर एग्जांपल डोमिनोज ले लो। अब डोमिनोज एक ही बेसिकली बिजनेस है, उसकी हमारे शहर में 3 ब्रांच है। एक ब्रांच में सपोज चीज खत्म हो गया, अब जो उसका हेड ऑफिस से चीज आएगा वो कल आएगा, तो उसने क्या करा, सिंपली एक दूसरी ब्रांच से चीज बाय कर ली। उनको बोला हमारे से पैसे ले लेना यार, हमें चीज दे दो, तुम्हारा पास तो बहुत सारा पड़ा है, कल तो आ ही जाएगा सबका, तो तुम कल एक्स्ट्रा ले लेना उनसे, अभी फिलहाल हमारा काम चल जाएगा। तो बताओ क्या एक ही बिजनेस की दो ब्रांचेस ने क्या विद इन द सेम बिजनेस डीलिंग हो गई? इसको बोलेंगे इंट्रा बी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले B2B क्या है? जो दोनों पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी वो बिजनेस फर्म्स होंगी, दोनों पार्टीज बिजनेस फर्म्स हैं, हेंस B2B। किसी होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, ये हो सकता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज और डिलीवरिंग वैल्यू रिक्वायर्स बिजनेस टू इंटरेक्ट विद नंबर ऑफ अदर बिजनेस फर्म्स, है ना, जैसे सप्लायर से, वेंडर से। तो बेसिकली जब भी ऐसा हो कि दोनों पार्टीज ही बिजनेस हैं उसको B2B बोलते हैं। B2C क्या है? बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर का मतलब एक तरफ बिजनेस फर्म दूसरी तरफ कस्टमर। कितना सिंपल, आप जो भी सामान खरीदते हो मोस्टली वो B2C के थ्रू खरीदते हो। ठीक है, हाँ सर समझ गए।
B2C के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, इंट्रा बी। इंट्रा बी का क्या मतलब होता है, इंट्रा बी का मतलब होता है बच्चों, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शंस आर फ्रॉम विद इन अ गिवन फर्म। एक ही बिजनेस फर्म के अंदर अंदर की पार्टीज हैं, इसी को इंट्रा बी बोलते हैं। इट इज लार्जली ड्यू टू यूज ऑफ इंट्रा बी दैट टुडे इट हैज बिकम पॉसिबल फॉर फर्म्स टू गो इन फॉर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। आसानी से फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, आपस में सेल परचेज करते रहते हैं, ईजी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद C2C, कस्टमर टू कस्टमर, राइट, जहां पे कस्टमर से ही शुरू होगा बिजनेस और कस्टमर पे ही खत्म हो जाएगा, जैसे यूज्ड बुक्स बेच देना, यूज्ड क्लोथ्स बेच देना, है ना, ये सब बच्चों चल जाता है। क्या क्या फायदे होंगे बेटा ई बिजनेस के, फॉर्म करना आसान है, पैसा बहुत कम लगता है, बहुत कम खर्चा आता है। फिजिकल बिजनेस बनाओगे, दुकान लो, माल भरो, फिर पता नहीं बिकेगा या नहीं बिकेगा। ऑनलाइन तो फोटो लगा के सब हो जाता है, तो बनाना आसान है, पैसा भी कम लगेगा। कन्वीनियंट, 24 आवर्स खुला रहता है, 7 डेज कभी छुट्टी नहीं है, कस्टमर जब चाहे आपसे सामान खरीद सकता है, आप जब चाहे बेच सकते हो, कोई छुट्टी की जरूरत नहीं है, राइट। स्पीड, सब कुछ हाई स्पीड होता है, बहुत क्विकली होता है, आप बहुत तेजी से फटाफट से सारा काम कर सकते हो। उसके बाद ग्लोबल रीच, अब आप सिर्फ अपने एरिया में, अपने सिटी तक सीमित नहीं हो, आप वर्ल्ड वाइड व्यापार कर सकते हो। उसके बाद मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, हम एक ऐसी सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे हम पेपर को कम यूज करेंगे और डिजिटल फॉर्मेट में सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो हम एनवायरनमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। बच्चों इसके कुछ लिमिटेशंस है क्या, लिमिटेशंस बोल रहा है कि लो पर्सनल टच। लो पर्सनल टच का क्या मतलब होता है, लो पर्सनल टच का मतलब होता है कि आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलती। भाई मैं ये जैकेट लेने के लिए गया, जिस मॉल में जाऊंगा अगर वहां सामने लगी हुई होगी तो मैं फैब्रिक देख पाऊंगा, कंफर्ट देख पाऊंगा, डिजाइन देख पाऊंगा, फोटो में इतना कहां नजर आता है, तो लो पर्सनल टच। इनकॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब होता है, मिसमैच होना। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है मिसमैच होना। मिसमैच का क्या मतलब है कि भैया आपने ऑर्डर जो लिया और ऑर्डर को जो फुलफिल किया, उसके स्पीड में बहुत डिफरेंस है। ऑर्डर लेना और ऑर्डर को फुलफिल करने की जो स्पीड है उसमें बहुत डिफरेंस है। मतलब जो आपने ऑर्डर लिया, ऑर्डर तो ले लिया क्विकली, बट फुलफिल करा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद, तो कई बार कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। भाई ई बिजनेस वही कर सकता है जिसको इंटरनेट चलाना आता है, जिसको नहीं आता तो दिक्कत है, तो कई लोग यूज ही नहीं कर पा रहे। उसके बाद रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपको पता नहीं आप किससे सामान खरीद रहे हो। ऑफलाइन तो आपको सब पता है, ऑनलाइन क्या पता कौन बेच रहा है, राइट। लोग रेजिस्ट भी करते हैं ऑनलाइन सामान खरीदने से, बेचने से, और एथिकली, क्योंकि ये आपकी कई बार जानकारी मांगता है, अपना नंबर दो, अपना ईमेल दो, फिर उस पर फालतू के एड्स आते रहते हैं, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, तो कई बार एथिकली लोग मिसयूज करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन का, ठीक है। बोल रहा है लिमिटेशंस होने के बाद भी ई कॉमर्स ही वे है। आज के टाइम में जो आगे बढ़ना है तो ऑनलाइन तो आना पड़ेगा। इसके बेनिफिट्स ज्यादा अहमद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके बेनिफिट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे रख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लिमिटेशंस। लिमिटेशंस तो चलो हर चीज में होती है, लेकिन बेनिफिट्स का वजन ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, आपको पता ही है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस क्या होती है। जब आप गुड्स खरीदते हो ऑनलाइन, उसका पेमेंट करते हो ऑनलाइन, सब कुछ सेफली एंड सिक्योरली होता है, उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बेटा 3 स्टेजेस होती हैं मेनली, ठीक है। सबसे पहले 3 स्टेजेस कौन सी है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन करना। आप जिस भी ऐप से सामान खरीदना चाहते हो वहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, उसके बाद फिर आप पेमेंट करते हो, है ना। तो जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ईबे है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। रजिस्ट्रेशन करो, ऑर्डर प्लेस करो, पेमेंट करो। पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है बेटा। इसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ रिस्क्स हैं जो हमें ई बिजनेस में देखने को मिलते हैं, जैसे ट्रांजैक्शंस रिस्क। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन करते करते रिस्क हो गया, जैसे ऑर्डर पे डिफॉल्ट हो गया कि आपने बोला कि मैंने ऑर्डर दे दिया, सामने वाला बोल रहा है ऑर्डर आया ही नहीं। या फिर डिलीवरी पे डिफॉल्ट हो सकता है, सामने वाला बोल रहा है मैंने डिलीवर कर दिया, आप कह रहे हो आया ही नहीं, या आ गया आप फिर कह रहे हो कि नहीं आया, तो डिफॉल्ट दोनों एंड से हो सकता है। उसके बाद पेमेंट में डिफॉल्ट हो सकता है कि सामने वाला बोल रहा है मेरी तरफ से पेमेंट कट गया, आप बोल रहे हो नहीं आया, या फिर आपके पास आ गया, सामने वाले को आप कह रहे हो आया नहीं, तो कुछ भी डिफॉल्ट हो सकता है। तो ये रिस्क है, क्योंकि फेस टू फेस में तो आमने सामने ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, वहां डिफॉल्ट नहीं हो सकता, यहां हो सकता है। पहला रिस्क तो यही है। उसके बाद डेटा स्टोरेज एंड ट्रांजैक्शन रिस्क।
आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, ये सारा डेटा सामने वाले के पास है, तो वो कितना सेफ है ये भी थोड़ा एक सोचने वाली बात है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्रिवेसी, इंफॉर्मेशन जो आपने दी है वेबसाइट को वो कोई और कॉपी कर सकता है, ऑनलाइन वेंडर्स कॉपी कर सकते हैं, फिर आपको वो प्रमोशनल मैसेज भेज देते हैं, आपको पसंद नहीं है तब भी कई बार मैसेज आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें कई बार कस्टमर्स को नुकसान देती हैं। उसके बाद बेटा बोल रहा है क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए ई बिजनेस को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो बेटा सबसे पहले तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब हुआ भाई, तुम्हारे को हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, इंटरनेट चाहिए। उसके बाद उसको चलाने वाले लोग चाहिए, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आईटी का, मार्केटिंग वाले बंदे चाहिए, फिनेंशियल कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, एक अच्छा वेबसाइट चाहिए, ठीक है, पेमेंट सिस्टम चाहिए, अच्छी मार्केटिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड होंगी जब आप ई बिजनेस करोगे। उसके बाद बाबू ट्रेडिशनल बिजनेस ई बिजनेस में एक डिफरेंस दिया हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कोई भी 6 पॉइंट याद रख लेना। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप करना मुश्किल है, ये सिंपल है। फिजिकल प्रेजेंस ट्रेडिशनल की तो चाहिए, इसकी कोई प्रेजेंस नहीं चाहिए। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से सेलेक्ट करनी पड़ती है, इसकी कोई लोकेशन नहीं है, क्योंकि देखो ट्रेडिशनल बिजनेस जितनी अच्छी लोकेशन पे होगा उतना चलेगा, लोकेशन अच्छी नहीं होगी तो नहीं चलेगा, राइट। फिर कॉस्ट इसमें हाई, इसमें लो, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें हाई, इसमें लो। उसके बाद कॉन्टैक्ट कैसा होता है, इसके अंदर डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, इसमें डायरेक्ट होता है ना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ऑफलाइन में तो मैं ही सामान बनाता हूं, मैं ही बेचता हूं, तो वो तो डायरेक्ट हो गया। अब सपोज बनाता कोई और है, मैन्युफैक्चरर कोई और है, मैं तो रिटेलर हूं, खरीद के लाता हूं फिर बेचता हूं, तो ये इंटरमीडिएरीज के थ्रू हो गया। लेकिन यहां पे तो डायरेक्ट है, जो बना रहा है वही बेच रहा है ऑनलाइन, ठीक है, यहां डायरेक्ट है। उसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, ये आप एक बार रीड करोगे, दैट इज इट, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ सर, लो जी, जो आपको सिर्फ 6 पॉइंट याद रखने हैं, बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, सिर्फ 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। डन हो गया बेटा। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये भी समाप्त। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जीएनजी इज द बेस्ट सीरीज फॉर योर रिवीजन। अच्छे से रिवाइज करते चले जाओ और फोड़ते चले जाओ भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।